प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके मिश्रा सहचार्य जैनोलॉजी बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आज के हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है जैन दर्शन में कर्मवाद। संसार में विचित्रता और विविधता का हेतु कर्म है। कर्म के कारण ही सभी जीवों की स्थिति और दशा में अंतर आता है। कोई अत्यधिक सुखी होता है और कोई अत्यधिक दुख को प्राप्त करता है। कोई अधिक अमीर होता है और कोई अधिक गरीब बन जाता है। इसमें अंतर का प्रमुख कारण कर्म है। कर्म की विवेचना जैन दर्शन में निम्न प्रकार से की गई है। इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कर्म की परिभाषा, फिर कर्म बंधन का कारण, फिर कर्म बंध का मुख्य कारण। कर्म की परिभाषा, जैन दर्शन में कर्म पुद्गल है, कर्म जड़ है। पुद्गल की अनेक वर्गनाएं हैं। उनमें एक है कारमन वर्गना, कर्म बनने योग्य पुद्गल परमाणु। कर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है, आत्म प्रवृत्त्या कृष्टा तत्प्रायोग्य पुद्गला कर्म। आत्म प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने योग्य पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ये कर्म पुद्गल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभ अशुभ फल का कारण बनते हैं। जब प्राणी मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है, तब चारों ओर से कर्म योगी पुद्गल परमाणुओं का आकर्षण होता है और कर्म पुद्गल आत्मा की राग द्वेषात्मक क्रिया के कारण चुंबक की तरह आकर्षित होकर आत्म प्रदेशों से संश्लिष्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उन्हें ही कर्म कहते हैं। सामान्य भाषा में कर्म क्रिया को कहते हैं, किंतु दार्शनिक भाषा में जैन दर्शन में कर्म क्रिया नहीं, कर्म आत्म प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म पुद्गल हैं, जो आत्मा के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, आत्मा को बंधन में डाल देते हैं, आत्मा का जो मूल स्वरूप है उससे उसे हटा देते हैं, उसे कर्म कहा गया है। अब ये कर्म बंधन के कारण कौन कौन से हैं? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि आत्मा और कर्म का परस्पर संश्लेष हो जाना बंध है। बंध किसे कहते हैं? तो आत्मा और कर्म का परस्पर में आश्लेष हो जाना, संश्लेष हो जाना, मिल जाना। कर्म आत्मा से मिल गया, उसको हम बंध कहते हैं। यह बंधन दूध और पानी की तरह होता है। जैसे पानी दूध में मिलता है तो पानी भी दूध ही बन जाता है, वैसे ही कर्म के परमाणु, कर्म के प्रदेश आत्मा में मिलकर के चिपक जाते हैं और एक मेघ हो जाते हैं, उसे बंध कहते हैं। कर्म बंध के कारण क्या है? कर्म बंध के दो मुख्य कारण हैं। यह है राग और दूसरा है द्वेष। प्रथम कारण कर्म बंध का राग है और दूसरा कारण कर्म बंध का द्वेष है। कहा भी क्या है, रागो या दोषो वियकम बीजम। राग और द्वेष ये कर्म बंध के कारण हैं, ये कर्म के बीज हैं, यही पुनर्जन्म के बीज हैं। इन्हीं से जीव बार बार संसार में जन्म लेता है, मरता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है। ये कर्म के बीज हैं, पुनर्जन्म के बीज हैं, राग और द्वेष। इनका विस्तार क्रोध, मान, अभिमान, माया और लोभ के रूप में होता है। संक्षेप में राग और द्वेष और विस्तार से क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको कषाय कहा गया है। यानी कषाय ही कर्म बंधन का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त कर्म का बंधन आश्रव पूर्वक होता है। तो
आश्रव के भेद भी कर्म बंधन के कारण हैं। 5 आश्रव हैं। कर्मों के आगमन को आश्रव कहा गया है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव हैं। ये पांचों आश्रव कर्म बंधन के कारण हैं। आत्मा स्वयं कर्म पुद्गलों को आकर्षित नहीं करती। आश्रव के माध्यम से कर्म पुद्गल आकर्षित होते हैं। वैसे तो ये सारे आश्रव कर्म बंधन के कारण बनते हैं, किंतु सबसे अधिक कर्म बंधन का कारण आश्रवों में कषाय और योग बनता है। आत्म प्रवृत्ति में योग प्रमुख भूमिका अदा करता है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। कर्म का आकर्षण मन से होता है, वचन से होता है, काय से होता है। मन की प्रवृत्ति होती है, वचन की प्रवृत्ति होती है और काय की प्रवृत्ति है। हमेशा ये मन और वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहती है। हमेशा कर्म का आकर्षण होते रहता है। लेकिन कर्म जीवात्मा के साथ तब चिपकता है जब वहाँ वैसी उपयुक्त भूमि हो। आत्मा में यदि चिकनाहट है, कषाय से युक्त है आत्मा, तब वह बंधन होता है। यदि कषाय नहीं है तो बंधन कमजोर होता है। जितना कषाय गहरा है उतना ही कर्म बंधन प्रगाढ़ होता है। यदि कषाय कमजोर है, राग और द्वेष का लेप आत्मा में कमतर है, तो कर्म बंधन भी कमजोर ही होता है। तो आत्म प्रवृत्ति में योग और संश्लेषण में कषाय कारण बनता है। चिपकाने में कारण कषाय बनता है। जिस प्रकार एक दीवाल है, यदि वह दीवाल गीली है तो रजकण आते हैं और उसमें चिपक जाते हैं। यदि दीवाल सूखी है तो रजकण यदि उड़ करके आते हैं, दीवार सूखी है तो रजकण चिपकते नहीं हैं, झड़ जाते हैं। वैसे ही हवा जो है, ये योग को यहाँ हवा कहा जा सकता है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति हवा की तरह रजकण को उड़ाता है। कर्म के परमाणु आते हैं और दीवाल गीली का अभिप्राय, आत्मा यदि कषाय से युक्त है तो वो रजकण आकर के चिपक जाते हैं। कर्म के प्रदेश आत्मा के प्रदेशों से चिपक करके और आश्लेषित होकर के मिल जाते हैं। ये सब दूध और पानी की तरह एक मेघ हो जाते हैं। इसको ही कर्म बंधन कहा गया है। इस प्रकार कर्म बंधन का मुख्य कारण राग और द्वेष है। योग और कषाय ये 2 कर्म बंधन के मुख्य कारण हैं। योग से कर्म पुद्गलों का आकर्षण, कर्म पुद्गल को लाता है योग, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, और कषाय कर्म और पुद्गलों का आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। कषाय ही निर्धारण करता है कि कर्म बंधन कितना प्रगाढ़ होगा। जीव के साथ जब कर्म का बंधन होगा तो कितना टिकाऊ होगा, कितना दीर्घकालिक होगा या अल्पकालिक होगा, इसका निर्धारण कषाय से होता है। राग द्वेष की आत्मा में जैसी स्थिति बनती है वैसा ही कर्म बंधन होता है। योग की प्रवृत्ति कम हो, कषाय का अल्पीकरण हो, तब कर्म की मुक्ति भी हो जाती है। कर्म मुक्ति के लिए योग की प्रवृत्ति कम और कषाय का अल्पीकरण आवश्यक है। जैसे जैसे प्रवृत्ति कम होगी, मन, वचन और कायिक प्रवृत्ति कम होगी, कषाय का अल्पीकरण होगा या मंद होगा, वैसे वैसे कर्म बंधन शिथिल होता जाता है। एक समय आता है जब योग की पूर्ण निवृत्ति होती है, कषाय का पूर्ण क्षय होता है और आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्मा जब पूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है तो आत्मा की अवस्था मोक्ष प्राप्ति की अवस्था हो जाती है। आत्मा मोक्ष में गति कर जाती है, उसको हम मुक्त आत्मा कहते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में कर्म की परिभाषा, कर्म बंधन का कारण और कर्म बंधन का मुख्य कारण पर हमने चर्चा किया। आज का
आज का हमारी चर्चा पूरी हुई।